मान लीजिए दो लोगों की इनकम बिल्कुल बराबर है। दोनों हर महीने 30,000 रुपये कमाते हैं। पहला व्यक्ति हर महीने 5,000 रुपये बचाता है। उसे लगता है कि वह फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति भी 5,000 रुपये बचाता है, लेकिन वह सिर्फ सेविंग नहीं करता। वह अपने इमरजेंसी फंड, ज़रूरी खर्चों, फ्यूचर गोल्स और अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ की भी प्लानिंग करता है। अब सवाल है, इन दोनों में फाइनेंशियली ज़्यादा तैयार कौन है? यहीं से फ़र्क शुरू होता है, क्योंकि सेविंग ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सेविंग हमेशा पर्याप्त नहीं होती। आज की वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या अंतर है, दोनों क्यों ज़रूरी हैं, और एक बिगिनर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कैसे कर सकता है। और अंत में मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा, जिससे आप अपने पैसे को सिर्फ बचाने के बजाय उसे एक उद्देश्य के साथ मैनेज करना शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच माइंडसेट में। दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल सक्सेस की बात होती है तो सबसे पहले एक शब्द सुनाई देता है, सेविंग। पैसा बचाओ, कम खर्च करो, ज़्यादा सेव करो। ये बिल्कुल सही सलाह है, लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ पैसा बचा लेना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है? नहीं, सेविंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल प्लानिंग इससे कहीं बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप किसी जगह जाना चाहते हैं और आपने बस पैसे बचा कर रख लिए, लेकिन आपको यह नहीं पता कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कितना खर्च आएगा और रास्ता क्या है, तो सिर्फ पैसे बचाने से यात्रा पूरी नहीं होगी। उसी तरह फाइनेंशियल लाइफ में सिर्फ पैसा बचाना पहला कदम है, लेकिन आपका गोल क्या है, कब पैसा चाहिए, कितना चाहिए और उस गोल के लिए आपको क्या करना है, ये जानना फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। पार्ट 1, सेविंग आखिर है क्या? सेविंग का सिंपल मतलब है अपनी इनकम में से कुछ पैसा खर्च न करके भविष्य के लिए अलग रखना। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपये है, आपके ज़रूरी खर्च 22,000 रुपये हैं और आपने 5,000 रुपये अलग रख दिए। ये सेविंग है। सेविंग का सबसे बड़ा फायदा है कि अचानक आने वाली ज़रूरतों के समय आपके पास कुछ पैसा मौजूद रहता है। लेकिन सिर्फ सेविंग करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए सेव कर रहे हैं, क्योंकि हर सेविंग का पर्पस अलग हो सकता है। कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म गोल के लिए और कुछ लॉन्ग टर्म गोल के लिए। यही हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ ले जाता है। पार्ट 2, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक डायरेक्शन देना। इसमें आप देखते हैं आपकी इनकम कितनी है, आपके ज़रूरी एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपको इमरजेंसी के लिए कितनी तैयारी चाहिए, आपको कितना सेव करना चाहिए, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ ये सवाल नहीं होता कि मैं कितना बचाऊं, बल्कि सवाल होता है मैं अपने पैसे का इस्तेमाल अपने फ्यूचर गोल्स के लिए कैसे करूं। यही सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग का बड़ा अंतर है। पार्ट 3, सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में अंतर। सेविंग एक एक्शन है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक स्ट्रैटेजी है। सेविंग कहती है मैं पैसे अलग रखूंगा, फाइनेंशियल प्लानिंग पूछती है क्यों अलग रखूंगा, कितने अलग रखूंगा और किस गोल के लिए। सेविंग आपको पैसा जमा करने में मदद करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको उस पैसे को सही उद्देश्य से मैनेज करने में मदद करती है। इसलिए आपको सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में से किसी एक को चुनना नहीं है, आपको दोनों की ज़रूरत है। पार्ट 4, इमरजेंसी फंड। अब बात करते हैं एक बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल गोल की, इमरजेंसी फंड। लाइफ में अचानक कोई ज़रूरी खर्च आ सकता है, मेडिकल इमरजेंसी, जॉब में बदलाव, घर का ज़रूरी खर्च या कोई ऐसी स्थिति जिसकी आपने प्लानिंग नहीं की थी। ऐसे समय अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो आपको उधार लेने या ज़रूरी चीज़ों के लिए अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाने पर विचार किया जा सकता है। कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए यह आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। इसलिए कोई एक नंबर हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। पहले फाइनेंशियल सेफ्टी का बेस मजबूत कीजिए। पार्ट 5, फाइनेंशियल गोल्स तय कीजिए। अब एक कागज़ निकालिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल
लॉन्ग टर्म गोल। उदाहरण के लिए शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कोई ज़रूरी खरीदारी या इमरजेंसी फंड बनाना। मीडियम टर्म गोल हो सकता है एजुकेशन या किसी बड़े ज़रूरी खर्च की प्लानिंग। लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएशन या रिटायरमेंट प्लानिंग। गोल लिखने के बाद एक और सवाल पूछिए, मुझे यह पैसा कब चाहिए? क्योंकि समय आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करता है। अगर आपको पैसा बहुत जल्दी चाहिए तो आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी और लिक्विडिटी हो सकती है। अगर गोल बहुत लंबे समय का है तो आपके पास अलग तरह की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को समझने का समय हो सकता है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले रिस्क और प्रोडक्ट को समझना ज़रूरी है। पार्ट 6, बजट बनाना क्यों ज़रूरी है? बहुत लोग बजट शब्द सुनकर सोचते हैं कि बजट का मतलब सिर्फ खर्च रोकना है। ऐसा नहीं है। बजट का मतलब है अपने पैसे को पहले से डायरेक्शन देना। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपये है। अगर आपको नहीं पता कि पैसा कहाँ खर्च होना है तो महीने के अंत में पैसा कम पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने पहले से तय कर लिया कि कितना पैसा ज़रूरी एक्सपेंसेस में जाएगा, कितना फाइनेंशियल गोल्स के लिए रखा जाएगा और कितना पर्सनल स्पेंडिंग के लिए रहेगा, तो आपको अपने पैसे पर ज़्यादा कंट्रोल महसूस होगा। बजट का उद्देश्य ज़िंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि पैसा आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने पैसे को कंट्रोल करना सीखें। पार्ट 7, सिर्फ सेविंग नहीं, इनकम पर भी काम करें। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ खर्च कम करना नहीं है। अगर आपकी इनकम बढ़ सकती है तो उस पर भी काम कीजिए। नई स्किल सीखिए, अपने काम में बेहतर बनिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, टेक्नोलॉजी सीखिए, अपनी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ाइए। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़्यादा ऑप्शंस बन सकते हैं। लेकिन इनकम बढ़ते ही पूरा लाइफस्टाइल अपग्रेड मत कर दीजिए। इनकम बढ़े तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी अपग्रेड होनी चाहिए। पार्ट 8, एक सिंपल एग्जाम्पल मान लीजिए 2 दोस्त हैं। दोनों की इनकम 30,000 रुपये है। पहला दोस्त हर महीने 5,000 रुपये बचाता है। वह पैसे को एक जगह रखता है और बस इतना जानता है कि उसके पास 5,000 रुपये बच रहे हैं। दूसरा दोस्त भी 5,000 रुपये अलग करता है, लेकिन वह अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखता है। वह पहले इमरजेंसी फंड बनाने पर फोकस करता है, फिर अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को समझता है, अपने खर्चों को ट्रैक करता है और समय के साथ अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाता है। दोनों सेविंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास एक फाइनेंशियल डायरेक्शन भी है। यही फाइनेंशियल प्लानिंग का फायदा है। पार्ट 9, एक बड़ी गलती। सिर्फ दूसरों को देखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। किसी दोस्त ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, किसी ने कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही करना चाहिए। आपकी इनकम अलग हो सकती है, आपके गोल्स अलग हो सकते हैं, आपकी रिस्क कैपेसिटी अलग हो सकती है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो सकती हैं। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी सिचुएशन समझिए। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपके लिए बड़ा या कॉम्प्लेक्स है तो योग्य फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहतर हो सकता है। पार्ट 10, फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल फ्रेमवर्क। अब मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ। इसे आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टेप 1, अपनी इनकम लिखिए। स्टेप 2, अपने ज़रूरी मंथली एक्सपेंसेस लिखिए। स्टेप 3, अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड की प्लानिंग कीजिए। स्टेप 5, हर महीने सेविंग के लिए एक निश्चित रकम तय कीजिए। स्टेप 6, अपने खर्चों को हर महीने रिव्यू कीजिए। स्टेप 7, अपनी इनकम बढ़ाने वाली स्किल्स पर काम कीजिए। स्टेप 8, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए उपलब्ध फाइनेंशियल ऑप्शंस को समझिए। और सबसे ज़रूरी, हर कुछ महीनों में अपनी फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू कीजिए, क्योंकि आपकी इनकम और आपकी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। 30 डे फाइनेंशियल प्लानिंग चैलेंज। अगर आप आज से शुरुआत करना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों में ये काम कीजिए। पहले सप्ताह में अपने सभी खर्च लिखिए, दूसरे सप्ताह में अपने फाइनेंशियल गोल्स तय कीजिए, तीसरे सप्ताह में अपने बजट को रिव्यू कीजिए, चौथे सप्ताह में अपनी सेविंग और फ्यूचर प्लानिंग की समीक्षा कीजिए और पूरे 30 दिनों में एक चीज़ ज़रूर कीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन। हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट। जितना समझेंगे उतने बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की क्षमता विकसित होगी। दोस्तों,
सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में से कोई भी एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। सेविंग आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन देती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है। सेविंग कहती है आज कुछ पैसा बचाओ, फाइनेंशियल प्लानिंग कहती है आज का पैसा कल के गोल्स के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये समझो। इसलिए आज से सिर्फ ये मत सोचिए मैं कितना पैसा बचा रहा हूँ, इसके साथ ये भी पूछिए मैं ये पैसा किस लिए बचा रहा हूँ, कब चाहिए, कितना चाहिए और उस गोल तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना होगा। यही सवाल आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, सेविंग पैसे को बचाती है लेकिन प्लानिंग पैसे को एक उद्देश्य देती है। और जब सेविंग और प्लानिंग दोनों साथ चलती है तभी आपकी फाइनेंशियल जर्नी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और गोल ओरिएंटेड बन सकती है। अगर इस वीडियो से आपको सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग का अंतर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए मैं सिर्फ पैसा नहीं बचाऊंगा, अपने पैसे की प्लानिंग भी करूंगा। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो पैसा तो बचाता है लेकिन अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। और अगर आप मनी माइंडसेट, फाइनेंशियल ग्रोथ, सेविंग, डिसिप्लिन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो रिच माइंडसेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए पैसा कितना है ये महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपको पता हो कि उसे कहाँ और क्यों इस्तेमाल करना है।